वर्धमान नगरी में रूपसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। उस राजा के दरबार में एक दिन वीरसेन नाम का एक राजपूत आता है और कहता है कि राजन, मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए। राजा कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तनख्वाह कितनी लोगे। वीरसेन कहता है कि मैं 1,000 तोला सोना लूंगा हर रोज। दरबारी सुन के सख्ते में आ जाते हैं कि भाई 1,000 तोला सोने का ये आदमी क्या करेगा। राजा को लेकिन एक बात समझ में आती है कि अगर इस आदमी ने मुझसे 1,000 तोला सोना मांगने की हिमाकत की है तो इसमें कोई बात जरूर होगी। वीरसेन को नौकरी पर रख लिया जाता है। वीरसेन का काम बस इतना ही है कि उसको हर रात को राजा के शयन कक्ष की रखवाली करनी है। वीरसेन हर रोज आता, भंडार में से 1,000 तोला सोना लेकर चला जाता। उस 1,000 तोले सोने को वो दो हिस्सों में बांटता। पहला हिस्सा वो ब्राह्मणों को दान कर देता, दूसरे हिस्से के भी वो दो हिस्से करता। पहले हिस्से को सन्यासियों, जोगियों, मेहमानों में दे देता और दूसरे हिस्से का वो खाना बनवाता। राज्य में जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी जरूरतमंद लोग थे, सबको खाना खिलाता, सबका पेट भरता। उस खाने में से अगर कुछ बच जाता तो अपने घर ले जाता, अपने बीवी बच्चों को खिलाता। उस खाने में से भी अगर कुछ बच जाता तो वो खुद खा लेता। एक रात जब राजा सो रहा था तो राजा को मरघट में से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। राजा वीरसेन से कहता है कि वीरसेन, जाकर देखो इतनी रात को मरघट में कौन रो रहा है। वीरसेन जाकर देखता है कि एक औरत खड़ी है वहां पर, सर से पांव तक सोने से लदी हुई। वीरसेन उसको पूछता है कि तुम कौन हो, तुम रो क्यों रही हो। वो औरत कहती है कि मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। राजा के राज्य में बहुत अराजकता फैल रही है, बहुत घोटाले हो रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। 1 महीने के अंदर तुम्हारा राजा आत्महत्या कर लेगा। वीरसेन कहता है अच्छा, लेकिन इससे बचने का कोई तरीका है। राज्य लक्ष्मी कहती है कि एक तरीका है। यहां से 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस देवी को तुम अपने पुत्र का सर अर्पित करते हो तो ये दुर्घटना टल सकती है। वीरसेन अपने घर पे जाता है, अपने घर वालों को ये बात बताता है तो पुत्र तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है पिताजी, अगर ये मेरी देह किसी काम आ रही है तो इससे बड़ा और कुछ काम क्या हो सकता है। अगर मेरी देह से आपकी समस्या का हल हो रहा है तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरी अगर देह देवी को अर्पित हो रही है तो इससे बड़ा काम, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। वो चारों लोग देवी के मंदिर जाते हैं। वीरसेन अपनी तलवार निकालता है, अपने पुत्र का सर धड़ से अलग कर देता है और देवी को अर्पित कर देता है। उस बहन से ये देखा नहीं जाता, उसको बुरा लगता है। वो भी तलवार निकालती है, अपना गला काटती है और देवी को अर्पित कर देती है। उस मां से ये सहन नहीं होता कि उसके दोनों बच्चे मर चुके हैं। उसको दुख होता है, वो भी अपना गला काट के देवी को अर्पित कर देती है। वीरसेन देखता है कि मैं अब संसार में अकेला हूं, मेरा अब कौन है, ये जीवन किस काम का। वो भी अपना गला काट के देवी को अर्पित कर देता है। राजा को जब ये बात पता पड़ती है तो भागा हुआ देवी के मंदिर में आता है। वो देखता है कि 4 निर्दोष लोगों ने अपनी जान दे दी है मेरे लिए। उससे दुख सहन नहीं होता। वो अपनी तलवार निकालता है, अपना गला काटने को होता ही है कि देवी प्रकट हो जाती है और कहती है कि राजन, मैं तुम्हारे समर्पण भाव से बहुत खुश हुई हूं, मांगो, कोई वर मांगो। राजा कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस इन 4 निर्दोष जीवों को फिर से जीवित कर दीजिए। देवी मंत्र पढ़ती है और वो 4 लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। जंगल में विक्रम बेताल भटक रहे हैं। बेताल विक्रम को एक कहानी सुनाता सुनाता एकदम चुप हो जाता है। विक्रम समझ जाता है कि अब ये कोई सवाल पूछेगा। वो अपने दिमाग पर कंट्रोल करने लगता है ताकि उसके दिमाग में कोई जवाब ना आए। बेताल कहता है कि राजन, तुम ज्ञानी आदमी हो, अपने ज्ञान को सिद्ध करके मुझे बताओ कि इन सब में से सबसे बड़ा पुण्य किसका है। लेकिन राजन, शर्त याद है ना, अगर तुमने कुछ बोला तो मैं उड़ के फिर से जाकर बरगद के पेड़ पर लटक जाऊंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे सवाल का जवाब आ गया और तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम चुप रहे, तो तुम इसी वक्त भस्म हो जाओगे। अब विक्रम तो ज्ञानी आदमी था, उसके दिमाग में जवाब आ गया। उसने कहा कि वो पुत्र उसका सबसे बड़ा पुण्य नहीं है। उसने तो अपने पिता को मुसीबत से निकाला है, अपने पुत्र का धर्म निभाया। वीरसेन का भी पुण्य सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि उसने अपना धर्म निभाया है। उसने अपने राजा को मुसीबत से निकाला है, अपने राज्य का कार्य किया है। सबसे बड़ा पुण्य तो राजा का है। एक चाकर का तो धर्म है अपने अपने स्वामी के लिए अपने जान को दे देना, अपने प्राण को त्याग देना, लेकिन अपने प्राणों को एक तिनके के समान समझ, अपने राजपाट को छोड़ के अगर कोई राजा अपने चाकर के लिए जान देने को तैयार हो जाता है तो सबसे बड़ा पुण्य उसी का है। विक्रम का यह जवाब देना हुआ कि बेताल फिर से हवा में उड़ गया, जाके उस बरगद के पेड़ पर लटक गया। विक्रम थका हारा फिर से आता है,
उस बरगद के पेड़ पर चढ़ता है, अपनी तलवार से फंदा काटता है, बेताल जमीन पर गिर जाता है, हंसने लगता है। विक्रम पेड़ से नीचे उतरता है, बेताल को अपने कंधे पर लादता है, उस तपस्वी के पास ले जाने के लिए चलने लगता है। रास्ते में एकदम सन्नाटा है। बेताल कहता है कि राजन, इस सन्नाटे में अगर हम यूं ही चलते रहे तो आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे। आपके इस डर का निवारण करने के लिए क्यों ना राजन मैं आपको एक और कहानी सुनाऊं।